निराशा आदमी को मार डालती है और आस्था आदमी को जिंदा रखती है। आशा रखिए, आशा से आसमान टिका है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन आशा रखिए, हमारा विकास होगा, हमारा उत्थान होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा परिवार भी सुखी होगा, हमारा भी सम्मान बनेगा। संसार की तरफ से सोचो तो भी आशा रखो, और मोक्ष मार्ग की तरफ से सोचो तो भी आशा रखो। हम भी रत्नत्रय पाएंगे, हम भी व्रत पाएंगे, हम भी निखर जाएंगे और शुद्ध स्वरूप को पहचान करके सिद्ध हो जाएंगे। ज्ञानियों, सम्राट आत्महत्या का विचार कर रहा था कि तभी गुरु की बात याद आई। बहुत दुख में हो तो भी इस पर्चे को पढ़ना, और उसने अंगूठे के नख के नीचे से निकाला और छोटे से पर्चे में सिर्फ 4 अक्षर, 4 शब्द लिखे थे। ये भी चला जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बदल जाएगा। ये माहौल बदल जाएगा, ये समय बदल जाएगा, ये परिस्थितियां बदल जाएंगी, बिछड़े हुए लोग मिल जाएंगे, आई हुई समस्याएं चली जाएंगी, कर्ज उतर जाएगा, दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा, धर्म ध्यान जीवन में जरूर वापिस आ जाएगा, सारे संयोग सुखद हो जाएंगे। ये हो जाएगा। उसने फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, और फिर विचार आया, गुरु के वचन कभी झूठ नहीं होते। और अगर उन्होंने मंत्र दिया है, ये कहा है कि ये भी चला जाएगा, ये भी बदल जाएगा, तो जरूर बदल जाएगा। उसने हिम्मत बांधी, फिर आगे बढ़ा, फिर शक्ति बनाई, फिर कोशिश की, और थोड़े दिनों में सारी संपदा वापस प्राप्त कर। हारिए मत। हारने के लिए जिंदगी नहीं है, जीतने के लिए जिंदगी है। जिनने भगवान पर भरोसा रखा, जिसने अपने अभिमान पर भरोसा रखा, वो जीतता जीतता भी हार गया, और जिसने भगवान पर भरोसा रखा, वो हारता हारता भी जीत गया। जीवन में समय से समझौता करना सीखिए। सम्राट ने समझौता कर लिया थोड़ी देर को, जैसा है सो ठीक है, हिम्मत रखेंगे, कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल विजय जरूर मिलेगी। और एक बात देखिए, सुनिए, समझिए, जीवन में जो कुछ होता है प्रायः अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। लगता हो कभी के बुरे के लिए हुआ। गांव वालों ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे गांव छोड़ना पड़ा, बहुत बुरा हुआ। लेकिन वही व्यक्ति जाके पूना में बस गया, अहमदाबाद में बस गया, और उसने वहां जरा सी मेहनत की और इतना फल फूल गया, इतना धनवान हो गया, क्या करोड़ों में खेलता है। अब गांव वालों को भी जरूरत पड़ती है चंदा की, चिट्ठा की, तो भी सबसे पहले वही व्यक्ति याद आता है। और अगर वो जरा सा भी समझदार है तो आभार मानेगा, बहुत अच्छा, तुम लोगों ने उस समय थोड़ा सा तंग क्या किया और मैं यहाँ चला आया, और आज देखो तुम लोगों का तो आभार है, लो क्या चाहिए। और वही मूर्ख हो तो बैर बना के रखेगा, पहले तो गांव से भगा दिया और अब चंदा लेने आयो। सोच। एक राजा थे, राजा के मंत्री थे। राजा पहले भी पैदा होते थे, राजा आज भी पैदा होते हैं, लेकिन पहले के राजा वहाँ के पेट से पैदा होते हैं और आज के राजा पेटी से पैदा होते हैं। ईवीएम तब के राजा की बात है। राजा थे, मंत्री थे, और मंत्री बहुत सज्जन, सुशील, सरल और मानवतावादी।
कोई भी घटना घटे, कोई भी हार हो, कोई भी जीत हो, कोई भी नुकसान हो, तो भी प्रायः करके उनका एक वाक्य जरूर रहता, महाराज जो कुछ हुआ सब अच्छे के लिए। और सम्राट जब अच्छी बात के लिए ऐसा बोला जाता तब तो खुश हो जाते, और जब किसी बुरी बात के लिए बोला तो नाराज हो जाते हैं। राज्य का इतना नुकसान हो गया, टैक्स का इतना नुकसान हो गया, महारानी बीमार पड़ गई और ये कहता है कि जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ। और हुआ तो यहाँ एक बार इतना हो गया कि सम्राट वन विहार के लिए गए, मंत्री भी साथ में थे। वन में घूमते घूमते हुआ क्या कि अचानक किसी जानवर ने आक्रमण किया और ध्यान ना रख पाए, तो उसके आक्रमण के, उसके नख लगने से महाराज की आधी अंगुली ही टूट गई, निकल गई, घायल हो गई। ऐसा जानवरों का उपद्रव होने से सब बिछड़ गए। जैसे तैसे पहुंचे, जब ये हाल राजा का देखा कि आधी तो अंगुली ही गायब हो गई, उन्हें मंत्री से सलाह ली, औषध व्यवस्था बिठाई। तब भी मंत्री ने कहा कि महाराज धैर्य रखिए, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। राजा बुरी तरह से चिढ़ गया, गुस्से में आ गया। मेरी अंगुली कट गई है, मैं अपंग हो गया, और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मजा चखाता हूं। सेनापति, मंत्री को जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। राजा स्वस्थ हो गए, मंत्री जेल में रहे। थोड़े दिन बाद फिर ऐसा योग बना कि चलो आज फिर चलते हैं अमुक तरह दूसरी तरफ वन विहार के लिए, घूमने फिरने के लिए। पशुओं ने तो किसी ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन योग संयोग की ज्यादा गहरे गहरे जंगल में जाने के कारण राजा रास्ता भटक गए। सैनिक भी ढूंढ नहीं पाए, और उधर हुआ क्या कि भीलों की पल्ली थी, टांडा था, गांव था छोटा सा, उनका चल रहा था कोई अपना यज्ञ, और उन्हें जरूरत थी एक सुंदर आदमी की जिसकी बलि दी जा सके। योग संयोग की राजा दिखा, राजा को पकड़ करके 2 भील ले गए, लो बलि चढ़ाओ इनकी, हमारा कार्यक्रम पूरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो तांत्रिक था उसने देखा बहुत सुंदर पुरुष है, बहुत महान फल होगा। खोटी धारणा, खोटी मान्यता वाले लोग इसी तरह से कुछ भी करते रहते हैं। पशुओं की बलि, मुर्गे की बलि। महावीर स्वामी की कृपा से अभी इस काल में काफ़ी सुधार हुआ है। बाकी फिर भी जो पिछड़े लोग हैं वे आज भी बच्चों को और मनुष्यों को मारने से भी नहीं चूकते। सम्राट ने देखा कि आज तो बुरे फंसे, भले मेरे साथ सैनिक थे, भले मेरे साथ लोग थे, लेकिन अभी एक भी मेरे पास नहीं है और मैं मरा। तांत्रिक ने देखा ऊपर से नीचे तक, तुम्हारे हाथ दिखाओ, तुम्हारे पैर दिखाओ, तुम्हारा मुंह दिखाओ, सब दिखा, और हाथ दिखाते ही तांत्रिक ने कहा कि रिजेक्ट, ये आदमी नहीं चलेगा। लोगों ने कहा इतना सुंदर आदमी है, इतना बढ़िया व्यक्ति है, मजबूत है, हट्टा कट्टा है, इतनी मोटी बॉडी में 50 किलो तो मांस निकलेगा। सम्राट तो बुरी तरह से घबरा गया कि क्या क्या बातें करते हैं ये लोग, कैसे गंदे लोग हैं, मेरे को मार देंगे। तभी तांत्रिक ने कहा कि नहीं, ये आदमी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा साहब? देखो, इसके हाथ में एक अंगुली नहीं है और ये देवता है, इसको खंडित बलि नहीं चलती है, अखंड पुरुष चाहिए। राजा की सांस में सांस आई, बेमौत मर जाते। मंत्री ने कहा था कि जो कुछ होता है सो अच्छे के लिए होता है। जैसे उसको छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो ऐसे छूट के भागा जैसे पिंजरे से छूटी हुई बिल्ली, चूहा।
सीधा रास्ता ढूंढता ढूंढता अपने शहर पहुंचा और सबसे पहले उसने जेल खुलवाया। मंत्री जी को लाओ। अरे वो तो मेरे पिता के समान हैं, वो तो देवता हैं, उनने कहा था जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, और मैंने इसलिए उनको अपराधी माना, सजा दे दी कि सम्राट की उंगली कट गई और कहता है अच्छे के लिए होता है। चल, ये कोई अपराध नहीं है तो उनकी कृपा है। आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मैं अभी तक तो बलि का बकरा बन गया होता। मंत्री जी को प्रणाम किया, सारी बात बताई। तब भी मंत्री जी ने कहा महाराज जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। सम्राट से फिर नहीं रहा गया। उनने कहा कि मेरे साथ तो जो कुछ हुआ वो सब अच्छे के लिए हुआ, लेकिन तुम्हें 8-15 दिन जेल में सड़ना पड़ा, खाने के लाले पड़ गए, बाल बढ़ गए, कपड़े मैले हो गए, मच्छर काटे, तकलीफ हुई, बोलो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री जी ने कहा प्रभु जो कुछ होता है सो अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा कि गुरुजी तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? उन्होंने कहा बस यही मेरे साथ अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जेल में डाल दिया और फिर वन विहार को गए, और नहीं तो अक्सर कर जैसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, जैसे मैं मोदी के पीछे शाह चिपका रहता है वैसे मैं चिपका रहता हूँ तुम्हारे पीछे। और तुम्हारी उंगली कटी थी तो तुम्हें तो छोड़ देते और मैं मारा जाता। तो जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। एक ऐसा दोस्त जरूर बनाओ, एक ऐसा व्यक्ति जरूर बनाओ, अभी जो हमने नाम लिया ना, एक ऐसा व्यक्ति जरूर रखो जिससे तुम मन की बात बता सको, जिससे तुम मन का काम करा सको, जो तुम्हारे दिल को समझता हो, तुम्हारे हृदय को समझता हो, तुम्हें प्रेम करता हो, दोस्ती रखता हो, सचमुच का दोस्त हो। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जरूर जीवन में होना चाहिए कि जिसे आप अपनी बात बोल सको। और अगर तुम्हें कोई ऐसा नहीं लगता है तो किसी त्यागी व्रति के पास जाकर के उसको अपने सारे दुख दर्द बता दो। वो भी ऐसे त्यागी जो किसी और को तुम्हारी कमियां और दुख ना बताएं। आप कहोगे ऐसा क्यों? त्यागी को तो धर्म ध्यान करने दो, करने तो दो, लेकिन तुम घुट घुट के मरने की बजाय अच्छा है कि किसी को अपनी बातें बोल दो। अगर तुमने अपने दिल की बातें किसी को बोल दी, पेड़ पौधे को भी बोल दी, खंबे पत्थर को भी बोल दी ना, तो तुम्हारा 80% वजन कम हो जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। करके देखो ऐसा कभी। जब कहो बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विकल्प हो, तो कागज़ पर लिखो। किसी को नहीं बोल सकते हो, कागज़ पर लिखो कि मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को ये तकलीफ़ है, ये दुख है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सारा लिखो और सारा एक बार पढ़ो। फिर विचार करो इसमें सही सही कितना लिखा। उसमें लिखा था 10 लोगों ने मेरे को बहुत परेशान किया। अब जब आप पढ़ोगे द्वारा ना तो विचार करोगे कि 10 से तो कुछ कम है, 5 लोगों ने परेशान किया, जल्दी जल्दी में गुस्से गुस्से में मैंने ज़्यादा लिख दिया, टेंशन में मैंने ज़्यादा लिख दिया, 10 लाख का कर्ज हो गया है। और जब पढ़ोगे फिर हिसाब लगाओगे 10 का कैसे हुआ है, 4.5-5 लाख का ही है, लेकिन टेंशन में जल्दी जल्दी गुस्से गुस्से में फिर मेरे चाचा मेरे विरुद्ध है, मेरे मामा विरुद्ध है, मेरे काका विरुद्ध है, सब लोग ऐसा नुकसान कर रहे हैं। अब पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा कि भले चाचा थोड़ा नाराज होते हों लेकिन मामा तो ठीक है। फिर तीसरी बार पढ़ोगे फिर कुछ कमी आएगी, और कमी ना आए तो अंततः उसको फाड़ के फेंक देना, आधा वजन तो कम हो ही जाएगा। ये जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं ना, ये सुसाइड नोट लिखते हैं, ये सुसाइड नोट लिखते हैं बेवकूफ, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है वापस। सुसाइड नोट लिख करके उनको एक बार फिर खुद को पढ़ना चाहिए कि इसमें कितना सही है और कितना गलत है। आधी आत्महत्याएं बंद हो जाएंगी।
क्योंकि जिसे हम पहाड़ समझते हैं कई बार बहुत छोटा कष्ट होता है, और हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग होते हैं दुनिया में। इसलिए कोई भी कदम उठाने के पहले, कोई भी समस्या के कारण से बहुत हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी आत्मार्थी से चलो। दुनिया में लोग आत्म स्वभाव को समझे बिना, आत्म तत्व को समझे बिना बहुत जल्दी विचलित होते हैं। मर जाना चाहिए मुझे, तो मुझे नहीं जीना है। अरे नहीं जीना है तो कौन तुमको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा? आज नहीं तो कल हैं, और यूं भी कोशिश करते रहो तो 100 साल से ज़्यादा तो तुम यूं भी जीने वाले नहीं। मुझे इसी दुनिया में नहीं जीना है, मुझे इसी घर में नहीं जीना है, तो कहाँ जीना है तुमको? नरक में, निगोद में हैं? आत्मा तो शाश्वत है, बहू की आत्मा हो तो भी शाश्वत है, और सास की आत्मा हो, बोलो बोलो। हाँ, अभी तक बहू बहुत सुखी थी, बस इतना ही होता था कि सास से कभी झगड़ा होता था तो थोड़ा सा उठापटक होती थी, बाकी एक तरह से सुखी थी। लेकिन जब से सास मरी तब से ज़्यादा दुखी हो गई। क्यों? बोले चौकी में जाते हैं तो भी वहीं दिखती है, बाथरूम में जाते हैं तो भी दिखती है, बाड़े में जाते हैं तो भी, ऊपर वाले कमरे में तो दिखती ही दिखती है। क्यों दिखती है? अब दिखेगी ही दिखेगी, तुमने उसको इतना परेशान किया है तो अब कुछ तो। आत्मा शाश्वत है, किसी की भी आत्मा हो शाश्वत है। और जो जीव जैसा आश्रव बंध करते हैं, जैसी आयु बांध लेते हैं, वैसी आयु में पर्याय में चले जाते हैं। आप अभी सिद्ध भगवंतों के अर्घ चढ़ा रहे थे, बोले मनुष्य आयु कर्म का उदय होगा तो मनुष्य आयु में चला जाएगा जीव, देवायु का होगा देवायु में चला जाएगा। देवायु में भी जाता जाता यदि खोटे कर्म किए हैं, बेमौत मरा है, छल कपट पूर्वक दान पूजा की है, तो व्यंतर भूत वगैरह बन जाएगा।